नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दवाई कम लेकिन लड़ाई में दम। हालात कुछ ऐसे हैं वैक्सीनेशन को लेकर झारखंड में। रांची जिले में वैक्सीनेशन को लेकर सियासत का दौर लगातार जारी है। जिला प्रशासन भले लाख जागरूकता कार्यक्रम चलाए, लेकिन लोगों की लापरवाही प्रशासन की तमाम कवायदों पर पानी फेर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हाल बुरा है। आज के दिन हम आपको वहां की भी तस्वीर दिखाएंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह से वैक्सीन को लेकर बातें कही जा रही हैं, एक तरफ राज्य सरकार का यह कहना कि केंद्र की तरफ से वैक्सीन नहीं मिल पा रही। एआईसीसी के निर्देश के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष रमेश्वर जी और मैं आज माननीय महामहिम राज्यपाल जी से हम लोग मिले और एक मेमोरेंडम दिया। उसमें 2 बिंदु ज्यादा हम लोग उठाने के काम किए हैं। एक है फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, तो पूरे देश के लोगों को बिना पैसा में वैक्सीन सही समय पर मुहैया किया जाए। झारखंड में वैक्सीन का संकट, दवाई कम है लेकिन लड़ाई में दम है। आज के दिन यही हम जिक्र कर रहे हैं। वैक्सीन की लड़ाई ज्ञापन तक अब आई। कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। केंद्र पर लगाया अमानवीय व्यवहार का आरोप। मूल्य निर्धारण पर सुप्रीम कोर्ट भी पूछ सकता है सवाल। अब एक टीके की 3 कीमत कैसे, यह भी है सवाल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम आज शुक्रवार को राज्यपाल के माध्यम से राज्य की जनता की ओर से उन्होंने ज्ञापन सौंपा। तो चलिए, आज के दिन चर्चा में डॉक्टर एम तौसीफ कांग्रेस से और प्रदीप सिन्हा बीजेपी से हमारे लाइव डिबेट शो में बैठे हैं। प्रदीप जी, तौसीफ जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। सबसे पहले प्रदीप जी, तौसीफ जी, मैं आप लोगों से यही जानना चाहूंगा एक एक करके। वैसे सवाल एक से होता है हर दिन पहला, लेकिन आज के दिन एक ही सवाल पर जवाब, क्योंकि राज्य देखिए आप दोनों लोगों का है, आप लोग वहां के निवासी हैं, आप दोनों लोगों की सरकारें रही हैं, तो जनता आपकी है। जो वैक्सीन को लेकर पिछले 1 हफ्ते से लगातार डिबेट हम कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड की जनता इस समय अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। राज्य सरकार का कभी यह कहना होता है कि हमें केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिल रही है, कभी केंद्र की तरफ से लिस्ट जारी की जाती है, कहा जाता है कि सबसे अधिक वैक्सीन की बर्बादी झारखंड ने की है। जनता क्या करे? सबसे पहले तौसीफ, इसी सवाल पर जवाब मैं आपसे लूंगा। तौसीफ जी, देखिए ये तो सच है ना, ये जिस तरह से महामारी फैली, उस महामारी को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने जिस तरह से अपने हाथ को खड़ा कर दिया, यानी उनके बस में कोई भी चीज नहीं, वो सारी चीज सर ये स्टेट के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया। तो झारखंड सरकार ने जितने अच्छे तरीके से काम हो सकता है, जितनी मुस्तैदी हो सकती है अपने यहाँ कंट्रोल करने के लिए, इस महामारी को कंट्रोल किया। और ये केवल देश नहीं, दुनिया देख रही। जिस तरह से यहाँ के मंत्री और खासतौर से मुख्यमंत्री बाहर निकल के सड़कों पे जाकर के और हॉस्पिटल में जाकर के, चाहे जितने भी जो टेक्निकल लोग हैं, वो डॉक्टर्स हों या फिर उससे रिलेटेड जितने भी लोग हों, उनसे बात करना, ऑक्सीजन मुहैया कराना, ये सब सारी चीजें ये देखने की चीज है, ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है। हमारे यहाँ जो कंट्रोल हुआ है, उस कंट्रोल को आप सारे देख रहे हैं। रहा वैक्सीनेशन का, तो ये तो बात सही है ना, ये एक वैक्सीन की कीमत एक ही हो सकती है, एक देश में एक ही हो सकती है, इसकी 3-4 कीमतें कैसे हो सकती है? तो ये भी सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि 45 साल से ऊपर के लोगों को आप फ्री में वैक्सीन लगाने की बात कर रहे हैं, और इसी देश के लोग 18 से 44 साल के, तो उन्हें कैसे वैक्सीन, कैसे मतलब वो पैसा लेकर के लगाना है? एक तो वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, और किस तरह से, कोई साक्ष्य नहीं है इसका जितना भी जवाब मिलना चाहिए था केंद्र सरकार को, यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने और यहाँ की सरकार ने दे दिया है। फजूल का और ये बेवजह बहुत ही बचकाना तरीके से ये आरोप लगाया था कि वैक्सीनेशन की बर्बादी हो रही। साहब, आप वैक्सीनेशन वक्त पे दे नहीं रहे हैं, समय पे वैक्सीनेशन मिल नहीं रहा है। जितना वैक्सीनेशन मिल रहा है उतना हम लोग, ये सरकार जो है, लोगों
लोगों को वैक्सीनेट कर रही है, तो फिर इस तरह की बात कहां से आती है? अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की बात ये लोग हमेशा लाते हैं। अभी तो बहुत सवाल, अभी आपके साथ डिबेट में लंबा बैठना है, बहुत सारे सवाल हैं, उस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। हमारे यहाँ जितना आप देखिए ना, जो जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जिस स्टेट में, उनका क्या हाल है, क्या हश्र हुआ है। गंगा में हजारों की तादाद में लाशों को बहा दिया इन लोगों ने। शर्म आती है उन चीजों पे बात करने में, अफसोस भी होता है कि एक मतलब इस तरह से, और जिसको कहते हैं कि हमने बहुत काम किया और बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पूरे दुनिया ने देखा, न केवल हिंदुस्तान ने देखा। तो ऐसे में जब इनको लॉकडाउन, पहली दफा इन्हें जब लॉकडाउन करना था तो लॉकडाउन इन्होंने तो कर दिया। उसकी वजह ये थी कि WHO से इन्होंने कहा, रिकमेंडेशन करवाया कि भाई वर्ल्ड बैंक से मुझे पैसा दिलवा दीजिए। वर्ल्ड बैंक से पैसा मिला, इन्होंने अचानक एकदम से लॉकडाउन कर दिया। ठीक है तौसीफ जी, ठीक है, प्रदीप जी से जवाब ले लूं। जो मेरा पहला सवाल था आप दोनों लोगों से, जिस पर मैं जवाब ले रहा हूं, प्रदीप जी बताइए। देखिए, मैं तो चाहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता जी इस बात को स्पष्ट करें कि इस राज्य में जो अब तक वैक्सीनेशन हुआ उसका खर्च किसने उठाया। जाहिर है कि 48 लाख वैक्सीन जो केंद्र सरकार की ओर से दिए गए, उसका सारा बोझ केंद्र सरकार ने उठाया। और इस तरफ से उन्होंने खड़ा किया कि एक ही देश में एक ही तरफ वाले लोगों से पैसा कैसे लिया जा सकता है। ये बताएं कि अब तक जो 21 प्लस के लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, किससे पैसा लिया गया? जाहिर है कि केंद्र सरकार ने जो वैक्सीन भेजा है उसकी तो उनको वैक्सीनेशन किया था। तो एक तो गलत बयानी एक तरफ से करते हैं, लाइव शो में आता है, या तो इनको पूरा फैक्ट पता नहीं, या तो ये समझते हैं कि भ्रम फैला के काम चल जाएगा। अब भ्रम फैलाने की जहां तक बात है, मैं कहना चाहूंगा कि आज जो लोग वैक्सीन को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं राज्यपाल के माध्यम से, उनको अपने नेता से पूछना चाहिए, राहुल गांधी से। जब उन्होंने प्रश्न खड़ा किया था वैक्सीन पे कि क्लिनिकल स्टेज के ट्रायल पूरे नहीं हुए, शशि थरूर ने कहा कि हम कोई गिनी पिग है नहीं, आनंद शर्मा, इसके अलावा लंबी फहरिस्त कांग्रेस के नेताओं की। और उत्तर प्रदेश की जो ये बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में जिस साइकिल के कैरियर में बैठ के ये घूम रहे थे, उसके नेता ने कहा कि ये तो बीजेपी के वैक्सीन है, हम नहीं लेते इसको, हमारी सरकार आएगी तो हम बनाएंगे लोगों को। तो इन लोगों ने जो भ्रम फैलाया ना, आज आप देखेंगे सागर जी कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो रहा? लोगों के बीच जो भ्रम फैलाया कि वैक्सीन लेंगे तो मौत हो जाएगी। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम तो प्रयोगशाला में चूहे नहीं है कि हम पर ट्रायल किया जाए। तो आज स्वास्थ्य की चुनौतियां झेल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो जा रहे हैं। परसों की बात है कि एक महिला सरिया करनी गई थी गाँव, उसको टांगी लेके दौड़ाया गया मारने से। और इस तरह की आए दिन वारदात हो रही है जहाँ ग्रामीण कर रहे हैं, वो भाग जा रहे हैं, जंगलों में चले जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों को सहयोग नहीं कर। तो कांग्रेस पार्टी ने इसमें भ्रम फैलाया, पूरे विषय को लेकर अपने वैज्ञानिकों पर अविश्वास जताया। उनको जाना चाहिए जनता के बीच कि हमसे गलती हो गई, हमने माफी मांगनी है आपसे, इसलिए हम आपके बीच आए हैं। ये वैक्सीन ही जान बचाएगी। अब इनको समझ में आ जाए, ये लोग वैक्सीन चिल्ला रहे हैं ना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब की सरकारों ने लिख के दे दिया कि अपने यहाँ तो हमको वैक्सीन लगने ही नहीं देंगे, इससे स्टेट के ट्रायल ही नहीं पूरे हुए और ये देसी वैक्सीन भरोसे के लायक नहीं। अब सबसे ज्यादा यही राज चिल्ला रहा है कि वैक्सीन दो, वैक्सीन दो, वैक्सीन से ही जान बचेगी, हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ गई। आज पंजाब में देखा होगा आपको, पता होगा आपको कि पंजाब में जो वैक्सीन भेजे गए 18 प्लस के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए, वो पंजाब सरकार ने वहां के प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दिया। और ताजुब की बात देखिए, 1550 रुपए में एक डोज लग रही। जब ये पकड़ में आई चीजें तो पंजाब सरकार ने आनंद थाने में ऑर्डर किया कि हम ये पूरा वापस लेते हैं, ऑर्डर इस तरह से नहीं होगी और वैक्सीनेशन हम जो प्राइवेट हॉस्पिटल को सौंपा था वो वैक्सीन हम वापस ले रहे। चोरी पकड़ी गई तो अपनी चोरी को विड्रॉ कर रहे। क्या कोई चोर चोरी करने के बाद ये कहे कि हम माफी चाहते हैं, उसकी चोरी की सजा कम हो जाएगी क्या? तो कहीं ना कहीं लोगों ने भ्रम फैलाया, अपनी गलतियों को छुपाया। और एक महत्वपूर्ण बात आपको उनकी बात करना चाहूँ, जैसे 2-3 दिन पहले चिट्ठी लिखी हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री को कि भाई ये जो 18 प्लस का वैक्सीनेशन है इसका खर्च 1100 करोड़ आता है, हम राज्य सरकार इसका वहन नहीं कर सकते। आप 18 प्लस वालों को फ्री में वैक्सीन दीजिए। और यही हेमंत सोरेन मात्र 15 दिन पहले लोगों को ये भरोसा दिला रहे थे कि गांव
गांव में, शहर में, जहां भी है, जो 1.5 करोड़ की आबादी बस्ती है 18+ के लोगों की, उनको हम जनता के टैक्स के पैसे से वैक्सीनेट करेंगे। आप आश्वस्त रहें, सरकार आपके साथ है। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई? ठीक है तौसीफ जी, बताइए सर, शुरुआती दौर में हमने भी देखा था, ठीक है लौट कर आऊंगा प्रदीप जी, कि भ्रम विपक्ष ने बखूबी फैलाया, वैक्सीन ना लीजिए आप लोग, वैक्सीन से क्या हो सकता है, पूरी लिस्ट तैयार की गई थी और आज के दिन उसी वैक्सीन की डिमांड आप लोगों की तरफ से की जा रही है। खैर वैक्सीन ही एक बचाव का साधन, ये हम सभी को पता है मौजूदा वक्त में, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों पर आपका फोकस क्यों नहीं रहा? ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक वैक्सीन आखिर क्यों नहीं पहुंची जितनी अभी तक बढ़ी है, जबकि ये जानते हुए कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना ने जो दस्तक दी है वहां पर लोग इससे अनजान है और वहां पर लोग अधिक इसकी चपेट में आ रहे हैं। तौसीफ जी, देखिए आपके जानकारी और प्रदीप जी को जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा इसमें जानकारी में इजाफा कर दूं जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस महामारी में जो सेकेंड फेज था, हाँ। एक भी बंदा कोई भी सड़क पे नजर नहीं आया, एक भी। चैलेंज के साथ मैं बोल सकता हूं आपके टीवी चैनल पे, जितने बड़े बड़े इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व हैं और वर्तमान है, कोई भी नजर नहीं आया सिवाय बयानबाजी के। हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जिनकी उम्र भी काफी है, वो बिल्कुल सड़कों पे निकल करके जितना ज्यादा हो सकता है लोगों की जरूरतों की जरूरत के मुताबिक उन्होंने उनके काम आए। हम लोग सब आज भी हमारे हर जिले में बाकायदा एक गाड़ी पे प्रचार प्रसार की गाड़ी है, उसमें वैक्सीनेशन के लिए दूर दराज इलाका है उसमें जा करके गाड़ी से प्रचार प्रसार हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता करवा रहे हैं। सरकार तो अपने जगह पे करवा ही रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कोई ऐसा व्यक्ति नजर बता दे प्रदीप भाई, तो मैं जान जाऊं कि कोई भी, चाहे आपके प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे बाबूलाल मरांडी जी हो, पूर्व सीएम हो या कोई भी मंत्री, कोई भी सड़क पे नहीं आया। इसमें से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग नजर आए, जेएमएम के लोग नजर आए और सरकार नजर आई। रहा सवाल वैक्सीनेशन की, जहां तक बात कर रहे हैं, सरकार वहां तक पहुंच चुकी है जहां तक उसको पहुंचना चाहिए था। दूर दराज के इलाके में सरकार पहुंच गई है, लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेट लोग हो रहे हैं, अपने से भी लोग जा रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि एक आध दो जगह पे लोग इसको इग्नोर कर रहे हो, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूं, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन वैक्सीनेशन जितना होना चाहिए, पहले वैक्सीनेट, जो आप वैक्सीन तो दीजिए, फिर देखिए यहाँ की सरकार पूरी तरह से एक्टिव है बनिस्बत दूसरे स्टेट की सरकारों से, और बखूबी यहाँ के ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, यहाँ के मंत्री काम कर रहे हैं, और जो पार्टियां हैं वो भी काम कर रही है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो ये इल्जाम लगाना कि हम लोग जो है दूर दराज इलाके में, ग्रामीण इलाके में नहीं गए हैं, वहां तक हम पहुंच चुके हैं और वैक्सीन भी हो रहा है। हाँ, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि एक आध लोग इग्नोर कर सकते हैं इस चीज को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अभी इस पैंडेमिक में इस तरह का इल्जाम लगाना बिल्कुल ही बेबुनियाद है। बाकायदा उन्हें आना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए, उन्हें खुद एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्यों नहीं जाते हैं लोगों को समझाने के लिए? मैंने किसी नेता को नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर के समझा रहे हैं, दूर दराज में इलाके में जाकर के, गांव में, देहात में, कहीं पे जाकर के इन लोगों ने नहीं समझाया। इनकी केवल बस राजनीति ये है कि अभी विपक्ष को कितना पोषना है और इनको ये देखना है, अरे भाई मैंने तो सभी को बचा लिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए हेमंत सोरेन का, इस सरकार का, कि जिस तरह से महामारी फैली थी मई और अप्रैल और मई में जिस तरह से यहाँ पे सायरन बजता था, एम्बुलेंस का ऐसा लगता था कि पता नहीं एम्बुलेंस वाला किसको पकड़ करके ले जाएगा या कौन सी एम्बुलेंस में कौन कूद करके बैठ जाएगा, वो मंजर आपने देखा होगा प्रदीप भाई। और उस मंजर से हम लोग किस तरह से निजात पाया है, इस चीज को भी देखिए। आज हाई कोर्ट ने सवाल किया है केंद्र सरकार से, आज हाई कोर्ट ने सवाल किया है कि ये झारखंड सरकार ऑक्सीजन खरीदना चाहती है, सऊदी अरबिया से वो 4000 सिलेंडर खरीदने की बात कही थी और केंद्र सरकार ने उसे रोक दिया। आप प्राइवेट कंपनी को सिलेंडर खरीदने के लिए इजाजत दे रहे हैं और सरकार को ही मना कर दे रहे हैं, ये कौन सी नीति है भाई? समझ में बात नहीं आ रही है।
तो माननीय हाई कोर्ट ने, झारखंड माननीय हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर क्यों आपने इनको स्टॉप करा दिया, क्यों रोक दिया? आपको परमिशन देना चाहिए। हमारे यहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन है, लेकिन हमारे पास जो ये हेल्थ को जो, ठीक है, प्रदीप जी से जवाब भी ले लूं। प्रदीप जी बताइए। जी ले लीजिए। प्रदीप जी ये तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने जितना काम किया उतना अगर बीजेपी के विधायक लोग, सांसद लोग किए होते तो शायद तस्वीरें अलग होती। कोई नहीं जी, कोई मंत्री नहीं। केंद्र के यहाँ पे मंत्री है, विधायक है, पूर्व है, वर्तमान है, कहीं कोई नहीं। ये सारी चीजें इसलिए इनको नहीं दिखाई देती। ये जिस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ये तारीफ कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष विगत 3 वर्षों से सिर्फ प्रवक्ताओं की टीम के अलावा अपनी कमेटी का विस्तार कर नहीं कर। तो जाहिर है इनको की भाजपा की गतिविधियां दूरस्थ क्षेत्रों में तो दिखाई नहीं रही, क्योंकि इनके कार्यकर्ता नहीं गाँव में। और जहां तक इन्होंने पीठ फैलाई कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री और हम लोग गाड़ी घुमा रहे हैं पूरे गाँव में कि लोग वैक्सीन ले, ये नौबत क्यों आई? नौबत इसलिए आई, एक तो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने भ्रम फैलाया सारे लोगों के बीच कि हम कोई प्रयोगशाला रखे नहीं। और एक मजेदार वाक्य आपको बताता कि कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष की बैठक जो है रामेश्वर में, उसमें जब पैंडेमिक बिल्कुल पीक पर था तो जिलाध्यक्षों ने घोर आपत्ति की स्वास्थ्य मंत्री की गतिविधियों को लेकर और उनकी कार्यशैली को लेकर। वहीं से रामेश्वर उरांव ने फोन लगाया वन्ना गुप्ता जी कि देखिए जिलाध्यक्ष क्या कह रहे हैं आपकी बात। वन्ना गुप्ता जी ने जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने कहा कि वो जो कुछ कह रहे हैं आप सुन लीजिए, आपको जो उचित लगता हो फैसला कर लीजिए। आप समझ सकते हैं कि जब अपनी पार्टी के कार्यकर्ता ही इनसे संतुष्ट नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं तो इसको सुनना चाहिए। अब जहां तक प्रश्न है कि उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि हम तो इतने सेवा कार्य चला रहे हैं, कभी अपने कार्यालय से निकलकर दूसरे गांवों में भी जाकर देखिए, क्योंकि आपके पास लोग नहीं है। आपके अध्यक्ष भी जाए जो कि बहुत वयोवृद्ध है, अभी भी कहा वयोवृद्ध हो गए हैं, उसके बावजूद सड़कों पर निकलते हैं। और कुछ प्रवक्ताओं की टोली है जो कि उनके साथ साथ लगी रहती है, बाकी पदाधिकारी को कहीं नजर आते नहीं, क्योंकि आपने बनाया नहीं किसी को, आपको किसी पर भरोसा नहीं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दायित्व को पूरा किया। और ये मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ये जनता समझती है कि किसने काम किया समय पे और कौन लोग रिकॉग्नाइज करने की योग्य है। क्योंकि पैंडेमिक के वक्त अगर राज्य में कालाबाजारी हो रही थी लीडर की, राज्य में जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी हो रही थी, तो जवाबदेही किसकी? जाहिर है कि स्वास्थ्य मंत्री को रोकना चाहिए था और मुख्यमंत्री को पहल करनी चाहिए थी। प्राइवेट हॉस्पिटल मनमानी देश वसूल में रहते हुए इसको रोकने का मौका भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सवाल उठाया, तो फिर ये लोग कहने लगे कि नहीं ये तो राजनीति कर रहे हैं। तो आप समझिए कि जब हम जनहित की बात करते हैं तो इनको बुरा लगता है और अपनी सीट थपथपाने की जब बारी आए तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन जिम्मेदारियां कौन लेगा? ये तो उत्तर प्रदेश की गलतियां गिना है। लेकिन जो मौत के आंकड़े अभी 2 दिन पहले की बात कि रांची नगर निगम ने मई के महीने 2500 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 700 मौत, फिर 1800 का डिफरेंस कहां से आया? तो फिर जी बता दें कि किन बीमारियों की वजह से मौत हुई। और अगर 1 महीने में 1800 लोगों का डिफरेंस है तो जाहिर तौर पर सरकार को सचेत होने की आवश्यकता है कि 1800 लोग किन बीमारियों के कारण मारे गए। तो सरकार को एनालाइज भी करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों की एक बात आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन जरूर हो रहा, लेकिन शहरों के सेंटर्स को बंद करके ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन भेजे गए हैं। और वहां भी ये हालत ये है कि गांव के लोग नहीं आ रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। आपने अखबारों में पढ़ा होगा या चैनल पर चला होगा तो जानकारी आपको भी होगी कि शहरों से लोग 40-40 किलोमीटर दूर कोरपा, खूंटी, अंगड़ाबाड़ी जैसे जगहों पर जाकर शहर के लोग वैक्सीन ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में जो खुद का जाल इन्होंने दिखाया था, जो भ्रम फैलाया था, उस जाल में फंस चुकी है। और स्वास्थ्यकर्मी भी अब कहीं ना कहीं आंदोलन के मूड में आ रहे हैं कि हम पिटने के लिए गाँव में नहीं जाएंगे, सरकार हमें संरक्षण दे। और सरकार माहौल बनाए। रोज आप देखेंगे डीसी का स्टेटमेंट आता है कि वैक्सीनेशन को लेकर अवेयरनेस ड्राइव चलाया जाएगी गाँव में। ठीक है, ये नौबत क्यों आई सरकार को बताना चाहिए। तौसीफ जी, अभी तो देखिए वैक्सीन का रोना रो रहा है राज्य, लेकिन शुरुआती दौर में जो गलतियां आप लोगों ने की, क्या उससे अब सबक लेने की आगे कोशिश होगी? ये हालात उत्पन्न कहां से हुए, अंदाजा आप लगाइए।
हम भी तारीफ करते थे। तौसीफ जी बात मैं कंप्लीट कर लूं। हम भी तारीफ करते थे सर, आप लोग भी तारीफ करते थे, तो हाँ में हाँ मिला देते थे। जब सीएम सोरेन ने पहली ट्रेन चलाई, जिस तरह से राज्य में रिकवरी रेट था पहले ट्रेन के बाद, फिर दूसरी लहर ने जिस तरह से कमर तोड़ी, अचानक जो मामले सामने आओ, बिहार, यूपी, अन्य राज्यों से शुरुआती दौर के अधिक थे झारखंड में, तो उसको कंट्रोल किया हमने। आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए ना, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, कितनी बुरी हालत है। आप उसको क्यों नहीं देखते? हमने कंट्रोल किया। नहीं सर, वहां की भी हालत देख रहे हैं सर। मध्य प्रदेश और यूपी के आंकड़ों को भी बता दे रहा हूं आपसे सर। हाँ, जहां 26-27 हजार मामले आ रहे थे, वहां 1000-1500 मामले आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी आंकड़े कम है। दिल्ली में सर आ गए 400 मामले पे, अब जहां 28,000-27,000 मामले आ रहे थे। तो सर सभी राज्यों ने काम किया है, केवल झारखंड ने नहीं किया है सर। जिनकी लाशों को आखिरी वक्त में लकड़ी नहीं मिलने जलने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी सर शमशान घाटों पर पैसे लिए गए झारखंड में भी। हमारे रिपोर्टर ने लाइव कवरेज किया वहां से सर। शमशान घाटों पर लोगों से पैसे लिए जा रहे थे, जहां पर सरकार ने कहा कि लोगों का फ्री में अंतिम संस्कार होगा। नहीं देखिए, नहीं, अगर किसी ने किया है और ये संज्ञान में सरकार की आया है तो उस पर कार्रवाई हुई है। अभी प्रदीप भाई नहीं तो सर हुआ ना सर, कार्रवाई तो सर सभी सरकारें करेंगी। तौसीफ जी, कालाबाजारी की जो इन्होंने बात किया था, कालाबाजारी पे ये तो बोलते हैं कि जनहित की मैं बात करता हूँ, लेकिन जनहित की कभी ये लोग बात नहीं करते। नंबर 1, कभी भी इन्होंने बात नहीं किया। ये क्या बात करेंगे? जो जिस तरह से कालाबाजारी की जो बात आई, मार्केट में आई थी, वो संज्ञान में है सरकार को, उस पर कार्रवाई सरकार के तरफ से, प्रशासन की तरफ हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने इस पेंडेमिक में कंबल ओढ़ करके बाज़ाब्ता अपने घरों में पूरे इनके जो ये पूर्व मंत्री रहे और जो भी इनके जिम्मेदार व्यक्ति रहे, कोई भी नजर नहीं आए। प्रदीप भाई आते हैं टीवी पे, बैठ करके सवाल उठाते हैं, अच्छी बात है, विपक्ष के प्रवक्ता हैं, इनको उठाना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। ये केवल बात इन्होंने क्या, कोई भी प्रदीप भाई, ये सच्चाई है कि आप लोगों ने इस पेंडेमिक को सीरियसली नहीं लिया। आप इस चीज का जवाब क्यों नहीं दिया? आप इस चीज का जवाब क्यों नहीं दिया कि माननीय हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है कि झारखंड सरकार ने जब ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने की बात की सऊदी अरबिया से, तो इस पर रोक क्यों लगाया गया और रेड क्रॉस और प्राइवेट कंपनी को इजाजत क्यों मिली? इसका जवाब क्यों नहीं आप देते हैं? आप लोग तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो इतने अच्छे तरीके से जिस तरह से काम सरकार ने किया, ये इतना कंट्रोल कैसे कर लिया, इतने अच्छे तरीके से काम कैसे हुआ? तो ये तो बौखलाहट तो विपक्ष का लाजमी है, इसमें मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि विपक्ष है उनको बोलना है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमने कभी भी जब भी जरूरत महसूस हुई है, जब हम लोग विपक्ष में रहे हैं, तो सरकार का साथ दिया है। आप लोगों ने सरकार का साथ बिल्कुल नहीं दिया है, ये जनता देख रही है। और कार्यकर्ता की जहां तक आपने बात किया था प्रदीप भाई, ये सच्चाई है कि आपने एक स्टॉलवर्ट को लाया था, बोरो प्लेयर को लाया अपना विपक्ष का नेता बनाने के लिए इसमें विधानसभा में, बाबूलाल मरांडी को, और ये कहते हुए कि हमारे कार्यकर्ता हैं और जीतेंगे। ये भी सच्चाई है कि 3 अभी बाई इलेक्शन हुए, उसमें आपको हार का मुंह खाना पड़ा। अगर आपके पास कार्यकर्ता होता तो शायद एक भी सीट आप जीत लेते, लेकिन आप जीत नहीं सकते। तो इसलिए कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है और कांग्रेस। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है तौसीफ जी, वक्त थोड़ा कम है। प्रदीप जी आखिरी कमेंट आपका। अच्छा, पूरी सरकार में पूरी ताकत लगा दी बदल दी और जीत पाए नेताओं की बात और इस तरह से पूरा नैरेटिव पेश कर रहा है कि मानो एकदम लैंडस्लाइड जीत हुआ। तो कहीं ना कहीं इनमें केस संभालने की आदत दे रही थी और जहाँ एक तरफ से न्यूज फैट दिया हाईकोर्ट वाला, मैं इनको जवाब दूं कि हाईकोर्ट में जो मामला आज सुनवाई में आया, सरकार जवाब देगी केंद्र सरकार। उसका आप इंतजार कीजिए ना कि आपके अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं किए जाएंगे तो कभी आप चैनल के थ्रू नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से रोक लगाई जाएगी। आपने तो बातें बड़ी बड़ी की थी कि हम ग्लोबल टेंडर के माध्यम से दवाई मंगा लेंगे, क्या पत्र हुआ आपके ग्लोबल टेंडर का? और बताइए, आपने तो दावा किया था कि हम बांग्लादेश से रेमडेसिविर की दवा मंगवाने वाले, मंगवाया क्या पेंडेमिक के समय? सिर्फ बकवासबाजी, सिर्फ लोगों को झूठ बोलना कि हम फ्री वैक्सीनेशन करेंगे आपका 18 से 44 वालों, हम तो टैक्स के पैसे से आपका सेवा करने के लिए तैयार है। 4 दिन हुई, औकात समझ में आ गई। चलिए ठीक है प्रदीप जी, वक्त कम है आज के दिन। ठीक है प्रदीप जी,
तौसीफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से आज के दिन हमने जिक्र किया, वैक्सीन को लेकर सियासत का दौर जारी है, लड़ाई जारी है। आज के दिन राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति तक ज्ञापन सौंपा है कांग्रेस ने और यह जिक्र किया है कि वैक्सीन की भारी कमी है राज्य में, जल्द से जल्द अगर इसकी उपलब्धता नहीं होगी तो फिर हालात बेहद चिंताजनक होंगे। देखना अहम होगा कि केंद्र इस पर कब विचार करेगा और यह आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति कब थमती है, कब लोगों तक वैक्सीन पहुंचेगी। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज।